आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार24.com। मधुबनी जिले के झंझारपुर स्थित सम्राट अशोक भवन में विधिक सेवा शिविर का आयोजन गुरुवार को हुआ। शिविर का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी, डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एडीजी तृतीय घनश्याम सिंह एवं पराधिकार सचिव तेज कुमार प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कार्यक्रम को शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि विधिक सेवा शिविर का उद्देश्य समाज के कमजोर लोगों को उनकी विधिक समस्याओं के बारे में साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि जो लोग न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां लोक अदालत के माध्यम से वहां पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आगामी 9 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से अधिक सुलहनीय वादों का निपटारा करने की अपील की है। जानकारी के अभाव में लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दिया, खासकर आयुष्मान कार्ड एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण वरिष्ठों को सुरक्षा को लेकर कहा कि इसके लिए अनुमंडल स्तर पर कमेटी बनी हुई है। साथ ही बाल श्रम, मानव तस्करी सहित अन्य योजना की जानकारी दिया। पाक दुपट्टा से किया गया सम्मानित कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले सभी अतिथि झंझारपुर न्यायालय न्यायिक पदाधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारियों ने पाक दुपट्टा से सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पराधिकार सचिव व संचालन लोक अदालत कर्मी संतोष निशांत ने किया। मौके पर झंझारपुर न्यायालय के एसीजीएम प्रथम प्रकाश कुमार सिन्हा, एसीजीएम द्वितीय विजय कुमार मिश्रा, एसडीजीएम सुशांत कुमार, मुंसिफ राजेश कुमार, गौरव मजिस्ट्रेट रोहन रंजन, अलका राय, रूबी कुमारी, रिंकी कुमारी, न्यायालय प्रबंधक सरफराज आलम, सुशांत चक्रवर्ती, अवकाश मिश्रा, दीपक कुमार, संतोष दत्त, पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर न्यायालय कर्मी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे तक शेयर करें। धन्यवाद। श्याम सिंह, एडीजे 3 झंझार प्रसाद, सेक्रेटरी डीएलएसए मधुबनी, लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर झंझारपुर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ लॉयर्स एसोसिएशन एंड बार एसोसिएशन झंझारपुर, President and Secretary of the Lawyers Association and Bar Association Madhubani, learned advocates of District Madhubani and Jhanjharpur, Jail Superintendent, SDO साहब, officers from the District Administration, हमारे बीच जो जन प्रतिनिधि आए हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। दिव्यांग और परलैंगिक व्यक्ति, जीविका दीदी, मीडिया बंधु, झंझारपुर का पूरा स्टाफ, देवियों और सज्जनों, आज के इस विधिक जागरूकता शिविर में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बालसा के मार्गदर्शन में बिहार के सभी 37 न्यायिक जिलों में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना है। हर एक साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, जिसके दौरान प्रस्तावना को पढ़ा जाता है। प्रस्तावना जो सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, लक्ष्य और दर्शन को प्रकट करता है। इस प्रस्तावना को केवल साल में एक बार पढ़कर हम सब इसे भूल जाते हैं और इसको सार्थक बनाने के लिए ही बालसा द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। 26 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक हम संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान के कार्यान्वयन के लिए और उसके मूल भावना के अनुसार सरकार ने, न्यायपालिका ने और कार्यपालिका ने कई कदम उठाए हैं। सिर्फ कानून बनाने से या योजना बनाने से ही हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। जरूरी यह है कि इनके बारे में लोगों तक इन सुविधाओं की जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि ये सिर्फ किताबों और फाइलों तक ही सीमित नहीं रहे। अभी हाल ही में हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि न्यायाधीशों के लिए चुनौती व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों में न्याय करना नहीं है, बल्कि प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाने और चीजों को तत्कालिकता से परे देखने की है। इस जागरूकता शिविर में न्यायपालिका और कार्यपालिका ने एकजुट होकर एक छत के नीचे कई लाभकारी और हितकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता का कल्याण ही सर्वप्रथम धर्म है।
जानकारी नागरिक को सशक्त बनाती है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जो लोग न्यायालय और सरकारी कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम लोग पहुंचे। मैं आपसे ये अपील करूंगी कि आज इस शिविर में आप जो भी सीख कर जाएंगे, उसको अपने पड़ोसी को, स्कूल में, गांव में, ऑफिस में, हर जगह पर योजनाओं और कानूनों की जानकारी देंगे। डीएम साहब ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात की है एंड मुझे लगता है कि कई सारी योजनाओं की जानकारी मुझे भी नहीं थी। ट्रूली स्पीकिंग, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उसका लाभ लोग इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनको उसकी जानकारी नहीं मिलती है। इस शिविर के द्वारा हम चाहेंगे कि आप जो बाहर लगे स्टॉल हैं, उसमें जाकर अपनी जितनी क्वेरीज हैं उसको क्लियर करें और ये जानें कि कानून आप तक कैसे पहुंच सकता है या योजनाएं आप तक कैसे पहुंच सकती हैं। जाते जाते मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 9 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत मधुबनी, झंझारपुर और बेनीपट्टी के न्यायालय परिसर में कोर्ट फीस दिए बिना समय नष्ट किए अपने विवादों का सुगमता एवं शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेंगे। पैक को गोड़ लागे छी और छोट को आशीष। जय हिंद। पाते तो मैं सभी सरकारी अधिकारियों को भी, पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि भरण पोषण अधिनियम के बारे में जानकारी रख लें। एसडीएम कार्यालय में समिति गठित है, आपके पास कोई आ जाता है थाना पे भी तो उसको भेज दें वहाँ पे, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे कुछ राइटिंग में या कोई फोर्स नहीं कर पाइएगा। तो एसडीएम को पावर है, वो आदेश कर सकते हैं फोर्सफुली उनका भरण पोषण सुनिश्चित कराने के लिए। साथ ही साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। कई बार हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर प्राइवेट रईती लैंड होती है तो हम लोग के दिमाग में ये आ जाता है कि तो सिविल कोर्ट का मैटर है, जाके टाइटल में रह लें। तो ऐसा नहीं है कि अब बंटवारा नहीं हुआ है तो टाइटल में जाके पार्टीशन अपना सूट फाइल करें और उससे अपना डिवीजन, तो ये संभव नहीं है ना किसी भी सीनियर सिटीजन के लिए कि अपने बेटे और परिवार में बंटवारा के लिए जाकर पार्टीशन सूट फाइल करके लाभ लें उसका। इसीलिए उसमें प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए भी स्पेशल पावर्स दी गई हैं। तो सब डिविजनल ऑफिसर्स के पास कमेटी उनकी अध्यक्षता में गठित है। उससे कोई अग्रीव्ड है तो हमारे यहाँ पे जिला स्तर पे भी कमेटी है, कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है सीनियर सिटीजन्स के भरण पोषण के लिए और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान इस अधिनियम के तहत हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें ताकि लोग इधर उधर भटकने के बजाय सीधे टारगेटेड जगह पे आए, हम लोग उनको लाभ दे सकें। जो अगला 2 बिंदु 2 मिनट में हम और बात अब उसके बाद समाप्त करेंगे। एक तो पंचायत स्तर पे जो बहुत सारी कमेटियां गठित हैं सामान्यतः मुखिया की अध्यक्षता में, वो बाल श्रम को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ही मधुबनी जिला में विशेष तौर पे मैंने देखा है कि यहाँ पे चूंकि बॉर्डर नज़दीक में है तो बहुत सारे गिरोह एक्टिव रहते हैं और बच्चों को या पेरेंट्स को बहुत शॉर्ट टर्म लालच देके कि थोड़ा बहुत पैसा देके उनको ले जाते हैं काम के लालच में, कई बार उनका तस्करी कर देते हैं, कई बार या तो बाल श्रम में या जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज हैं उसमें काम में लगा देते हैं। तो पेरेंट्स एज पेरेंट्स हम लोग को समझना जरूरी है कि बहुत शॉर्ट टर्म फायदे के लिए सब हम लोग कर देते हैं और पूरा बच्चे का जीवन और करियर सब खराब हो जाता है। उसका ना केवल मानसिक विकास रुकता है, फिजिकल बीमारी बहुत कुछ उसका होता है। तो हम लोगों को ये देखना होगा। अब ये जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कमेटियां गठित हम लोग रिव्यू करते हैं, लेकिन जो कटिंग एज है वो पंचायत स्तर है, क्योंकि पंचायतों में ही लोग जान पाते हैं कि कहाँ पे बाल श्रम के लिए ऐसा टारगेटेड ग्रुप हो सकता है, कहाँ पे उसको मानव तस्करी हो सकती है, बाल विवाह कहाँ हो रहा है। तो ये सब पंचायत स्तर पे जानकारी उपलब्ध हो पाती है। तो इसमें सब डिविजनल ऑफिसर को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी घोषित किया गया है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वहाँ के स्थानीय जो मुखिया की अध्यक्षता में कमेटी है वो थोड़ा एक्टिव रहे और वो सूचना दे, तब उस पर कार्रवाई हम लोग कर पाएंगे। हमारे बहुत एनजीओज भी कार्यरत हैं, उन लोगों का भी ये फीडबैक रहता है कि पंचायत स्तर पे अभी उतना एक्टिव नहीं हो पाया है। तो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि और अन्य सभी महानुभावगण, मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ को आप लोग भी जागरूक करें, प्रेरित करें कि पंचायत स्तर की कमेटी और एक्टिव हो और उसमें हमारे पंचायत स्तरीय सरकारी कर्मी भी सभी उसके सदस्य रहते हैं। तो जीविका दीदियां भी हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों के सेविका सहायिकाएं भी, आप लोग लग के ये सुनिश्चित कराएं कि तीनों कमेटियां जो पंचायत स्तर पे है एक्टिवली काम करें, ताकि हम लोगों के जिले से जो बाल श्रम की स्थिति है,
हालांकि आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी श्रम संसाधन विभाग की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले कई महीनों से मुझे याद नहीं, विदाउट फेल सभी नंबर 1 ही आ रहे हैं लेबर सुप्रिटेंडेंट यहाँ पे अगर होंगे तो बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये लगातार और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र थोड़ा वल्नरेबल है इस चीज़ के लिए। बॉर्डर है बहुत बड़ा, नेपाल के साथ शेयर होता है, तो ईजिली इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, तो हम लोग को ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। इस फोरम का लाभ उठाते हुए, हालांकि थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ मैं, 1 मिनट के लिए होऊंगा, कि हम लोगों का आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कभी निर्वाचन के संबंध में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए, नाम विलोपित करवाने के लिए और कोई संशोधन करवाने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है और ये 9 दिसंबर तक ये इस अभियान चलेगा। तो मेरा अनुरोध है कि जो कमियां हैं हम लोग के मतदाता सूची में, क्योंकि समय कम है, बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। एक तो जो 18 साल और 19 साल के आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं हैं, उनका जो हम लोगों का एस्टिमेटेड है कि लगभग 3.37% जनगणना के अनुसार से 2011 के 3.37% व्यक्ति 18 साल और 19 साल के आयु वर्ग में आते हैं। तो मतदाता सूची में भी यही अनुपात होना चाहिए, लेकिन मतदाता सूची में 18 साल 19 साल के आयु वर्ग के जो मतदाता हैं उनका आज के एस्टिमेटेड पॉपुलेशन से अगर अनुपात निकालेंगे तो महज 0.18% है, मतलब 0.18%। जहाँ 3.37 होना चाहिए वो 0.18% है। तो हम लोग इसी से जान सकते हैं जो 18 साल और 19 साल के आयु वर्ग के लोग हैं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बहुत सक्रिय नहीं रहते, उदासीनता रहती है। तो मेरा अनुरोध है, उसका कारण है कई बार जॉब के लिए आप लोग भेज देते हैं, पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। मेरा अनुरोध है उसके बावजूद, चूंकि मताधिकार एक लोकतंत्र के जो महापर्व होता है चुनाव में, एक भाग लेना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। तो जितने भी लोग 18 साल की उम्र पार करते हैं उनका नाम उसमें जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं, BLO के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप है, NVSP पोर्टल है ऑनलाइन, उसके माध्यम से भी आप नाम जुड़वा सकते हैं। दूसरी हम लोग यहाँ जो प्रमुख कमी है, जो हमारा जेंडर रेशियो है जनगणना का, वो 926 है, अर्थात 1000 पुरुष पे 926 महिलाएं हैं। हालांकि अपने आप में ये कम है, लेकिन हमारे मतदाता सूची में तो अनुमान यही किया जाएगा जो जनसंख्या में जेंडर रेशियो है वही हमारे मतदाता सूची में भी होना चाहिए। मतदाता सूची का जेंडर रेशियो 909 है, अर्थात जो जनसंख्या का अनुपात है वो मतदाता सूची में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाता पे 17 महिला मतदाताएं कम है, अर्थात कि जो महिलाएं हैं, लड़कियों को हम लोग नाम जुड़वाने के लिए लग रहा है कम प्रेरित कर पाते हैं। तो मेरा अनुरोध है, उसका कारण भी हम लोग सर्वे भी कराए थे तो पता यही चला था, जब किसी की अपने मायके में रहती है बच्ची तो ये सोचते हैं जब शादी होगी उसके बाद नाम जुड़वाएगी, तो शुरू में 18 साल की उम्र पार होने पे भी नाम नहीं जुड़वाते हैं, और जब शादी होकर चली जाती है ससुराल में भी कहते हैं कि अभी तो नई नवेली बहू है, अभी क्या जुड़वाएंगे, बाद में जुड़वाएंगे। तो इस कारण से उनका न मायके में जुड़ पाता है और न ससुराल में, तो इसीलिए गैप आ जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, स्पेशली जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं जिनकी 18 साल की उम्र पार हो गई है, वो सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें, ताकि हम लोगों का मतदाता सूची स्वस्थ और स्वच्छ रहे। मैं विषयांतर होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अनुरोध करूँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने विभागीय अधिकारी हैं आप लोग अभी प्रेजेंटेशन देंगे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत विस्तार से सभी प्रावधानों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी एक व्यक्ति केवल इस वजह से किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रहे, उसको इस योजना की जानकारी नहीं थी। और पुनः मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कैंप का आयोजन करने। थैंक यू।